नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं मेरे मकर राशि वाले दर्शकों के लिए अब जो समय आ रहा है वो आपको क्या खुशियां देगा, क्या आपको नए अवसर देगा, पूरी जानकारी आपको दे रहा हूं। मित्रों, आपकी राशि के स्वामी शनिदेव, आपके शनिदेव की साढ़े साती आप पर से कुछ माह पहले ही खत्म हुई है और इस साढ़े साती ने आप में जो दुख कष्ट समस्याएं झेली हैं, परेशानियां झेली हैं, आप इन सबको झेलते झेलते इतने थक गए हैं कि अब आपको एक ऐसे समय की आस है, एक ऐसे समय की उम्मीद है कि आपके लिए अच्छा समय आए। तो मित्रों, यह अच्छा समय अब आपका आ गया है। अब आपको हर तरह से आपको आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। जो साढ़े साती ने मेरे मित्रों आपके व्यापार का नुकसान कर दिया, आपके रिश्ते नातों का खत्म कर दिया, आपके रिश्तेदारों से आपकी दूरियां बन गई, इवन आपके अपने भी, आपके जो अपने थे जिनको कि आप अपने परिवार के सदस्य कह सकते थे, उन्होंने भी आपसे दूरी बना ली। आपके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन में भी कुछ इतनी परेशानियां आ गई कि आपका जो जीवन साथी से अलगाव की स्थिति भी आ गई थी। इस समय आपको अब आपके जीवन में यह जो समय अब आ रहा है, इस समय में आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां आने का समय आ गया है। मित्रों, साढ़े साती के दौरान और साढ़े साती के बाद से आपके पिशाच हो या आपके जो ग्रहों की अभी बाल अवस्था के कारण आपको जो शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो रही थी, वो अब आपके ग्रह जो कि युवा अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे कि शनि देव, जैसे कि आपके देवगुरु बृहस्पति और राहु और केतु, ये सब अब युवा अवस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो ऐसे में आपके जीवन में भी अब खुशियां ही खुशियां आने जा रही हैं। मित्रों, साढ़े साती के दौरान जो आपके शत्रुओं ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचकर आपको नुकसान पहुंचाया, साढ़े साती खत्म होने के बाद भी आपको वही परेशानी बराबर बनी रही। तो यह आर्थिक स्थिति में भी आपके सुधार आपको नहीं मिला। यह सब स्थिति जो अभी तक आपकी बनी हुई थी, उनको अब सुधार होता हुआ दिखाई देगा। हाँ, ये जरूर है मित्रों कि अगर आपकी कुंडली में शनि देव की स्थिति सही नहीं है या आपके शुभ ग्रहों पर कोई ऐसे ग्रहों की, अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है जिससे आपको अभी भी परेशानियां आ रही हैं, तो आपको अब ऐसे उपाय करने चाहिए जिनसे आपको आपके जीवन में खुशियां आएं। तो इसके लिए आप अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण कराएं, जिससे आपके ये पता चल सके कि कौन से ग्रह के कारण आपको परेशानी आ रही है और उस परेशानी को आप उन ग्रहों के उपाय करके आप उनको ठीक कर सकते हैं। मित्रों, इस समय आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपना बिहेवियर, आप अपना बर्ताव जितना आप अच्छा रखेंगे, जितनी आप मधुर वाणी आप बोलेंगे, क्रोध से दूर रहेंगे, उतना ही आपके जीवन में अब खुशियां आपको मिलती चली जाएंगी। क्योंकि मित्रों, जो अभी तक आप में क्रोध की भावना भरी हुई थी, आप छोटी छोटी बातों पर भी क्रोधित हो जाते थे, इससे आपके बने बनाए काम भी बिगड़ जाते थे, आपके पूरे होते होते काम भी रुक जाते थे, इससे आपको आर्थिक नुकसान भी होता था और आपको परेशानियां ही आती थी। आपको आर्थिक लाभ की जगह आर्थिक हानि उठानी पड़ती थी। तो मेरे मित्रों, आप अपने जीवन में, आप अपनी जिंदगी में अब अगर आपको सफल होना है तो आप ये मान लीजिए कि आपको क्रोध को त्यागना है, धैर्य और संयम को अपनाना है। आप धैर्य को अपना लेंगे, संयम को अपना लेंगे, तो समय भी आपको सफलता के मार्ग पर लेता चला जाएगा।
सफलता के मार्ग पर आप ऊंचाइयां चढ़ते चले जाएंगे। मित्रों, राहु ग्रह जो कि आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और दूसरे भाव में बैठकर राहु ग्रह जो आपकी परीक्षा लेते हैं, ये आपको भ्रमित भी करते हैं और आपको गलतफहमी भी पैदा करते हैं, गलत कामों में आपको उलझाने का भी प्रयास करते हैं। आपको इस समय यही एक मन में विचार भी पैदा करते हैं कि आप कैसे भी कोई गलत काम करके धन कमाने का अपना रास्ता ढूंढें। अगर आप राहु देव की इन उलझनों से, इन गलत कारणों से अगर आप अपने आप को बचा ले जाते हैं तो राहु देव आपको जो है बहुत ही शुभ फल देंगे और आपको खुशियां ही खुशियां आपको मिलेंगी। धन लाभ के आपके नए नए अवसर आपको मिलते चले जाएंगे। आर्थिक स्थिति में आपकी सुधार होती चली जाएगी। अगर आप गलत कामों में पड़ जाते हैं तो राहु देव आपको नुकसान भी देंगे। मित्रों, इस समय आपको ये ध्यान रखना है बिल्कुल कि आप धैर्य से, संयम से काम लेकर सही मार्ग पर आप अपने आप को चलाते रहें। आप अपने आप को ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से, जुनून से कार्य करके सफलता की मार्ग की ओर प्रशस्त होते रहें। मित्रों, जितना आप अपने आप को सही कामों में लगाएंगे, सत्कर्म आप करेंगे, उतना ही आपको आपके जीवन में राहु देव की कृपा बनी रहेगी। और राहु का तो ऐसा कहना भी है, राहु का ऐसा मानना भी है कि जो उनकी परीक्षाओं में खरे उतर जाते हैं उनको राहु देव रंग से राजा भी बना देते हैं, और जो उनकी परीक्षाओं में खरे नहीं उतरते हैं उनको राजा से रंग बनते भी देर नहीं लगती है। मित्रों, आपकी आर्थिक स्थिति अब बहुत ही सुधरती हुई दिखाई देगी। बस आपको कार्य ये करना है कि आपको ईमानदारी से, मेहनत से आपको कार्य करना है, क्रोध को आपको त्यागना है, धैर्य से और संयम से आपको अपने कामों में लगा रहना है। मित्रों, अगर आप इन सब चीज़ों में अपने आप को बराबर इन्वॉल्व करके रखें, आप धैर्य से, संयम से, ईमानदारी से अपने कामों में लगे रहे तो आपके आर्थिक स्थिति सुधरती चली जाएगी। आपको आय के नए नए सोर्स आपको मिलते चले जाएंगे और ये नए सोर्स मिलने से आपके जीवन में जो धन की कमी अभी तक आ रही थी, जो आर्थिक परेशानी आपको झेलनी पड़ रही थी, वो सब परेशानी अब आपकी दूर होती चली जाएगी। मित्रों, आपको इस समय में जो कि शनि देव आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, आपकी राशि के स्वामी शनि देव आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, तो ऐसे में आपके छोटे भाई बहनों से आपके संबंधों में इस समय में थोड़ी कठिनाई आ सकती है। आपके छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आपके साहस में कमी आ सकती है। आपको इस समय अपने आप को निराशा की भावना से दूर रखना होगा। जितना आप अपने आप को निराशा की भावना से दूर रखेंगे उतने ही आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती चली जाएगी। आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है और जितना आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे उतना ही आपके जो है दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं रहेगी, ब्रह्मांड के ऐसे कोई भी ग्रह ऐसे नहीं रहेंगे जो आपको फिर सफलता से हिला पाएं। मित्रों, चतुर्थ भाव में आपके केतु देव की दृष्टि के कारण आपके इस समय में माता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है और यह परेशानी आपको, अगर आप बराबर उनका ध्यान रखेंगे तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छा रहेगा और माता के स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, इसके लिए आपको जैसे ही आपको कुछ भी माता के स्वास्थ्य में खराबी होती हुई दिखाई दे, आप डॉक्टर से सलाह लेकर उनका इलाज बराबर कराएं। मित्रों, आपको 26 जुलाई तक शुक्रदेव जो कि आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं और ये 5वें भाव में बैठकर स्वराशि में बैठे हुए हैं, ऐसे में आपके लिए इस समय में
आपकी शिक्षा में या आपकी संतान की शिक्षा में बहुत ही आपको प्रगति होती हुई दिखाई देगी। आपके प्रेम प्यार में भी आपको बहुत बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। आपको इस समय में, क्योंकि पांचवा भाव शुक्रदेव बैठे हुए हैं, शुक्रदेव क्षय राशि में बैठे हुए हैं। पांचवें भाव को लक्ष्मी भाव भी कहते हैं और शुक्रदेव माता लक्ष्मी के बहुत ही उनको आशीर्वाद प्राप्त है। तो ऐसे में मेरे मित्रों, आपके लिए इस समय में धन आगमन के बहुत ही नए नए अवसर आपको प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। इस समय मेरे मित्रों, आपकी संतान की शिक्षा में आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा और संतान की शिक्षा अगर कोई उनको प्रतियोगी परीक्षा भी देनी है तो उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, आपके राशि स्वामी शनिदेव की भी इस समय में तीसरी दृष्टि आपके पांचवें भाव पर पड़ रही है और शुक्रदेव और शनिदेव दोनों की मित्रता होने से इस समय में आपको इन सब आपके जो संतान है, संतान की शिक्षा है या आपके प्रेम प्यार का भाव है, उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, इस समय आपको आपके जो शनिदेव के कारण आपके इस समय जो भी आपके कोई भी पेंडिंग आपके कोई कार्य चल रहे हैं, वो सब कार्य भी अब आपके धीरे धीरे पूरे होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप जितनी पढ़ाई में मन लगाकर आप पढ़ाई करेंगे, उतने ही आपको सफलता मिलती चली जाएगी। मित्रों, इस समय मेरे दर्शक जो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, उनके लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा समय है। उनको इस समय में सफलता मिलेगी और उनके घर में संतान की किलकारियां गूंजने का समय आने वाला है। मित्रों, आपको इस समय में कोई भी प्रेम प्यार में नए रिश्ते भी मिल सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में कार्य कर रहे हैं तो आपको इस समय लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी और आपको लाभ की भी प्राप्ति होगी। मित्रों, इस समय आपके मन के अंदर कुछ डर, भ्रम या जो कि आपके अंदर भय की भावना जो बनी हुई है, उस भय की भावना को आपको अब निकालना होगा। देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में बैठकर आप उनके लिए अब ये सब आपको खुशियां देने को तैयार हो रहे हैं और उनकी अमृत दृष्टि, पांचवी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और नवीं दृष्टि आपके कैरियर भाव पर, आपके विदेश भाव पर और खर्चों के भाव पर और आपके धन भाव पर भी पड़ रही है। ऐसे में मेरे मित्रों, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको इस समय में आपकी नौकरी में बहुत ही आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। आपके खर्चों में भी इस समय में कमी होती हुई दिखाई देगी और जब आपके खर्चे कम हो जाएंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। आपको इस समय में विदेश यात्रा के भी योग बनते हुए दिखाई देंगे। मेरे मित्रों, आपको जो विदेश जाने का सपना, चाहे पढ़ाई के लिए हो, चाहे आपको आपके कोई कारोबार के लिए हो, आपको इस समय में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं तो इस समय आपको विशेष लाभ के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके घर में शुभ कार्य, मांगलिक कार्य भी होने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, इस समय आपके वैवाहिक जीवन में भी जो पिछले कई वर्षों से आपके समस्याएं चलती आ रही थी, दूरियां आपकी बनती चली गई थी आपके जीवन साथी के साथ में, वो अब सुधरती हुई दिखाई देंगी। क्योंकि मित्रों, अभी तक आपके जो सप्तम भाव में जो कि वैवाहिक जीवन का भाव होता है, बिजनेस में साझेदारी का भाव होता है, उस पर मंगल देव की जो है विराजमान थे और मंगल देव आपके सातवें भाव में बैठकर नीच के बन जाते हैं और नीच के मंगल देव बनने से आपको इस समय में परेशानियां ही परेशानियां आपके वैवाहिक जीवन में आ रही थी। पर अब जो कि 7 जून से मंगल देव ने राशि परिवर्तन कर ली है, तो आपको आपकी इन परिस्थितियों में
आपने स्वयं अनुभव किया होगा कि आपको बहुत ही अब पहले की अपेक्षा समय में सुधार होता हुआ दिखाई दिया होगा। मित्रों, इस समय आपके जो बिजनेस के पार्टनर्स हैं उनसे भी आपके बहुत ही अच्छा तालमेल बैठ रहा होगा। आपको इस समय में अपने बिजनेस के पार्टनर से सामंजस्य बहुत ही अच्छा बना हुआ होगा और संतुलन भी बराबर बना हुआ होगा। मित्रों, आपको इस समय में नए बिजनेस पार्टनर भी मिल सकते हैं। 26 जुलाई से जब आपको देवगुरु बृहस्पति और शुक्र का संयोजन होगा तो आपके जीवन में कार्य में आपको और भी सफलता आपको मिलती चली जाएगी। मित्रों, आपके अष्टम भाव में जो केतु और मंगल की जो युति बनी हुई थी, यह युति अभी आपके 28 जुलाई से आपके ये युति खत्म होती हुई दिखाई देगी और इस युति के खत्म होने से आपके अष्टम भाव में जो अभी तक अंगारक योग बना हुआ है वो अंगारक योग आपका खत्म हो जाएगा और आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। मित्रों, इस समय आपको आपकी आदतों पर बहुत ही ध्यान देना होगा। इस समय आपको कोई भी गलत आदत आपको नहीं करनी है, गलत आचरण आपको कोई भी नहीं करना है, गलत व्यवहार आपको नहीं करना है, गलत विचार आपको अपने मन में नहीं लेकर आने हैं। आप इस समय ध्यान रखिए कि अगर आप किसी भी गलत कार्य से जुड़े हुए हैं तो आपको नुकसान ही नुकसान होगा। आप जितना अपना आचरण सही रखेंगे, जितना अपने आदतों को सही रखेंगे, उतना ही केतु देव की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी और केतु देव की कृपा दृष्टि से आपको इस समय में आपके अध्यात्म की ओर भी आपका झुकाव बनता हुआ दिखाई देगा। धर्म कर्म के कार्यों में भी आपको आपके झुकाव होगा और आपको सफलता भी मिलती चली जाएगी। मित्रों, इस समय आपका मानसिक तनाव भी आपकी गलत आदतों की वजह से जो अभी तक हो रहा था, अगर आप गलत आदत छोड़ देंगे तो आपको मानसिक तनाव भी उसमें भी कमी आ जाएगी। गलत आदतों में आपको ये ध्यान रखना है कि क्रोध वाली आदत आपको सबसे पहले अपने मन से, अपने जीवन से निकाल देनी है। आपके कार्यों में भी अप्रत्याशित आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आपको इस समय में आपका रुका हुआ वर्षों का प्रमोशन भी अब आपको प्राप्त हो सकता है। नौकरी के क्षेत्र में आपके उच्च अधिकारियों से, आपके बॉस से आपके संबंध सुधरते हुए दिखाई देंगे। आपकी टीम से भी, आपके जो कलीग्स हैं उनसे भी आपके संबंधों में बहुत ही सुधार होता हुआ आपको दिखाई देगा। मेरे मित्रों, इस समय अगर आपका कोई सरकारी काम अटका हुआ है, कोई सरकार में आपका कोई काम रुका हुआ है तो वो अब आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। मित्रों, उपाय की दृष्टि से आपको इस समय को और भी बेहतर बनाने के लिए, अपने लिए और भी खुशनुमा, खुशखबरी वाला बनाने के लिए, खुशियों वाला बनाने के लिए आपको जो उपाय करने हैं उसमें आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है और आपको एक और काम ये करना है कि गाय को आपको प्रतिदिन आपको रोटी खिलानी है। कुत्तों को, काले कुत्तों को अगर आप रोटी खिलाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप राहु देव को प्रसन्न करने के लिए पक्षियों को अगर आप दाना डालेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। मित्रों, भगवान भोलेनाथ की, भगवान शिव जी की आप जितनी इस समय में पूजा आराधना करेंगे, आपके लिए यह भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके सारे बनते हुए, जो कोई भी रुके हुए आपके कोई भी कार्य हैं, जो बनते बनते आपके कार्य रुक जाते हैं, वो सब अब आपके बनते चले जाएंगे और आपको आपके कार्यों में भी प्रगति होती हुई दिखाई देगी। कोई भी आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो भी अब आपके गति पकड़ लेंगे। मित्रों, आपको एक और काम करना है कि मंगलवार को आपको एक माचिस की डिब्बी लेनी है और किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर
आप उस माचिस की डिब्बी को बिना किसी को बताए वहाँ पर छोड़कर आप आ जाएं। बस आपको ये छोटे छोटे से उपाय हैं, इन उपायों को आप अपनाकर अपने जीवन को और भी सफल बना सकते हैं, अपने जीवन में और भी खुशियाँ ला सकते हैं, अपने जीवन को और भी आनंदित बना सकते हैं। मित्रों, अगर आपको ये सब मैंने जो बताए हैं ये आपको उपयुक्त लगे हों तो आप मेरा ये वीडियो जो है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियाँ बराबर मिलती रहें और आपको इस समय में जो भी आपके जीवन में परेशानियाँ आ रही हैं वो सब आपकी दूर हों, यही मेरी कामना है। नमस्कार।